सुबह का टाइम यानी नमाज़े फ़जर का टाइम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें इसकी अहमियत का पता नहीं होता। तो अगर हम अपनी रूटीन नमाज़े फ़जर के बाद सोने के बजाय स्टार्ट कर दें तो हमारा सारा दिन बहुत पुरसकून गुजरता है, क्योंकि हमारे काम जो हैं वो टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। हम टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं और इस तरह से हम बहुत सारा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, जिसमें हम अपनी सेल्फ़ केयर के साथ साथ अपना मी टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी नमाज़े फ़जर की रूटीन शेयर करूंगी, ताकि मेरी वो सिस्टर जो अक्सर कहती हैं कि हमारा जो टाइम है वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पाता, तो मेरी ये वीडियो देखकर वो अपनी रूटीन नमाज़े फ़जर के बाद से स्टार्ट कर लें, तो उनका टाइम जो है वो अच्छी तरह से मैनेज हो जाए और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो ये मेरी वीडियो आपके लिए एक अच्छी मोटिवेशन साबित हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं नाश्ता बना रही थी और ऑलमोस्ट मैंने नाश्ता बना लिया था। तो जब इस तरह से नान बच जाए ना, तो फिर मैं उसको वेस्ट नहीं करती, बल्कि मैं ना उसके ऊपर पानी को अच्छी तरह से छिड़क कर फिर उसके ऊपर ना ऑयल लगाकर इस तरह से इसको ना फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से ये नान चाय के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। खैर, मैं तो आजकल ना डाइट पे हूँ, मैंने ये फुल नहीं खाया, लेकिन मैंने थोड़ा सा चाय के साथ खाया था, क्योंकि मुझे ना इसको देख के ऐसे रहा नहीं जाता। तो यहाँ पर ना मैं रियान के लिए जो है वो लंच बना रही थी, लंच बॉक्स बना रही थी, क्योंकि रियान की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन रहीन की अभी तक नहीं स्टार्ट हुई थी। इंशाल्लाह यकम से वो भी हो जाएंगी। अच्छा, मेरे साथ ना फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैंने ना अपने लिए एग बॉयल किया, और जब मैंने इसको छील रही थी तो मैंने देखा कि इसके अंदर ना एक के बजाय दो जर्दियाँ थी। तो नमाज़े फ़जर के बाद ना मेरा सबसे जो पहला काम होता है, मैं चिया सीड्स विद लेमन वाटर इनटेक करती हूँ, और ये मेरा मी टाइम होता है। उसके बाद ना मैं अपना अबाया और यान के कपड़े चेक करती हूँ प्रेस हैं कि नहीं। अगर तो मैं रात को प्रेस कर दूँ तो मेरे लिए इजी हो जाता है। अगर रात को मैं किसी वजह से प्रेस ना कर पाऊँ तो फिर सुबह मेरा पहला काम वो होता है। उसके बाद किचन में अगर आटा गूंदा हो तो फिर मैं नाश्ते की तरफ आ जाती हूँ, नाश्ता बनाने की तरफ। और अगर आटा गूंदा वो ना हो, बाय चांस, मोस्टली गूंदा होता है, लेकिन बाय चांस ना गूंदा हो, तो फिर मैं पहले आटा गूंदती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े प्रेस करने की तरफ जाती हूँ, और फिर वापस आ करना तो मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद ना मेरा अगला काम सफाइयों का होता है, और सफाइयों में ना मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। तो आज मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ था कि मैं अपने घर की सारी विंडोज़ की डस्टिंग करूँगी, ताकि अगर उन पे कहीं जाले वगैरह लगे हुए ना तो वो उतर जाएं, और कहीं मिट्टी वगैरह है तो वो भी साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं अपने घर का टीवी लाउंज, किचन और नमाज वाला कमरा, उनमें मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ, ताकि वो साफ़ हो जाए, क्योंकि ये जो रूम्स है ना ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी जो मेरे रूम्स रह जाते हैं, तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सोने से पहले टाइम निकाल कर उनमें झाड़ू लगा दूँ, या फिर अगर मैं दूसरे दिन झाड़ू ना लगा सकूं तो मॉपिंग लाजमी कर लूं। उसके बाद सफाइयों वगैरह के बाद ना मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन मॉपिंग करनी होती है। मॉपिंग से फ्री होने के बाद ना फिर मैं आ जाती हूँ किचन की तरफ। तब तक मेरे बर्तन वगैरह जो है वो फ्री हो जाते हैं, तो मैंने ना बर्तनों को वॉश करने का काम जो है वो शुरू कर देना होता है। अच्छा, ये सारी रूटीन इस तरतीब से मेरी चलती रहती है। तो आज यहाँ पर ना बर्तन जो है वो मूल से कुछ ज़्यादा थे, क्योंकि मेरी ना बेटी की तबीयत ख़राब थी। तो रात को वो ज़िद कर रही थी, मामा मेरे पास ही आप रहें, तो मेरे पास ही लेट जाएं। तो वो ना बाहर की वजह से कभी उठ रही थी, फिर सो रही थी, तो मुझे अपने पास से उठने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से ना मैं रात के जो बर्तन थे वो धो नहीं पाई। तो सुबह यहाँ नाश्ते टाइम जब मैं बर्तन वॉश करने लगी, उसके साथ रात के बर्तन भी थे, तो मैंने ना सुबह सुबह पहले बर्तनों को नहीं छेड़ा, क्योंकि मैंने कहा मैं अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग ही सारे काम करूँगी। बर्तन जो है ना मैंने कहा वो मैं इकट्ठे वॉश कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि आपकी जो रूटीन है ना, जैसे आप लेकर चलते हैं ईजिली सब कुछ मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। कभी आपका बच्चा बीमार हो जाता है, आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। जितना कि आप उसको डेली देते हैं ना, उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी रूटीन में फ्लक्चुएशन आ जाती है, बहुत सारी चेंजिंग्स आ जाती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ में बिल्कुल नहीं घबराना कि नहीं यार मैं टाइम सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रही, क्या मेरा टाइम जो है वो मुझे मैनेज नहीं करना आ रहा। ऐसी बात नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान की जो रूटीन है वो चेंज होती रहती है। और अक्सर सुबह टाइम ना कभी कभार मेरी बेटी ना जिद भी करती है कि मामा मैंने खुद ब्रेकफास्ट नहीं करना, आप मुझे अपने हाथों से करवाएं। तो यकीन करें कि फिर ना मैं उसके लिए टाइम निकाल के उसको अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। और फिर ना वो बहुत ज़िद्दी है खाने के मामले में ना, कम से कम उसको खाना खिलाते हुए मुझे 10-15 मिनट लाजमी लग जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना कोई ऐसा काम स्किप कर देती हूँ और वो टाइम है उसको देती हूँ। लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ उसको आदत डालूँ कि वो खुद खाना खाए। मैं उसको इस तरह से मोटिवेट करती हूँ कि बेटा अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं ताकि हम अपना काम करें, तो जब आप अपना काम अपने हाथ से नहीं करोगे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह की बातों से ना बच्चे मोटिवेट होते हैं और डरते हैं कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन खैर अभी तो बीमार थी ना, तो मैं उसको इतना प्रेशराइज़ नहीं कर रही थी, और मैं ना ज़िद उसकी हर मान रही थी, क्योंकि आपको पता है बीमारी की एक ऐसी हालत होती है जिसमें हम बच्चे को ना प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ना मेरा जो सिंक है माशाल्लाह से इतना साफ़ हो गया था। और ये साफ़ कैसे हुआ था,
जो मेरा हैंडमेड लिक्विड है ना उसको भी मैंने यूज़ किया, लेकिन उससे पहले ना जो मैं चिया सीड्स में लेमन डाल के यूज़ करती है ना, वो लेमन के जो छिलके ना वो बच जाते हैं, तो मैं उनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। उसके ऊपर ना मैं बेकिंग सोडा डाल कर ना उसके साथ ना मैंने पहले सिंक को अच्छी तरह से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद फिर मैंने होममेड जो लिक्विड है वो डाला। तो दोनों चीज़ें यूज़ करने के बाद ना मेरा सिंक माशाल्लाह से बहुत शाइन कर रहा था। सिंक के साथ साथ ना बर्तनों को चमकाने के लिए हमें अपना बर्तन वॉश करने वाला स्पंज भी टाइमली चेंज करना चाहिए। अच्छा, सफाई भी हो गई थी, नाश्ता भी हो गया था और बर्तन वगैरह किचन का सारा काम मुकम्मल हो गया था। तो अब यहाँ पर मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई थी, और आज ना मैंने ये फैंसी अबाया पहना था, क्योंकि आज माशाल्लाह से हमारी 10 क्लास की पार्टी थी। हमारी जो बच्ची है ना उसने 9th में माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो उसकी क्लास ना उसको पार्टी दे रही थी। तो इंशाल्लाह मैं ना अपने किसी व्लॉग में आपके साथ अपनी अबायास की कलेक्शन भी शेयर करूँगी। तो अब मैं आ गई थी स्कूल, और यहाँ पर ना पहले तो लेक्चर्स वगैरह हुए, और फिर ब्रेक टाइम के बाद से ना पार्टी टाइम स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर ना केक कटिंग की सेरेमनी होनी थी, और उसके बाद ना इस तरह की बास्केट्स जो है वो टीचर्स ने मिलकर उस स्टूडेंट के लिए अरेंज की थी। क्योंकि आपको पता है कि जब एक बच्चा कामयाबी हासिल करता है तो वो सिर्फ उस बच्चे की कामयाबी नहीं होती, बल्कि उसके टीचर्स की भी कामयाबी होती है, क्योंकि उसकी कामयाबी के पीछे ना उसके टीचर्स की एफर्ट होती है। तो केक कटिंग के बाद ना यहाँ पर हमारा जो खाना पीना है ना वो स्टार्ट हो गया था। खाना खाते हुए ना हमने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि हमने बाहर बैठकर ना बारिश में गर्मा गर्म बिरयानी इंजॉय की थी। लेकिन उसके साथ साथ ना आजकल जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, आपको पता है कि बारिश की वजह से कितनी तबाहकारियाँ आ रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। तो अल्लाह ताला से लाजमी दुआ करें कि जो बारिश है हमारे लिए सलामती वाली बारिश जो है वो साबित हो, और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, स्कूल से मैं आ गई थी घर, और मैं आ गई थी अपने छत पे, और यहाँ पर ना बारिश के बाद हर चीज़ निखर गई थी, और सारा समा जो है ना मंजर इतना प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। अच्छा, घर आते साथ ना मुझे एक और सरप्राइज़ मिला था, वो ये कि हमारे घर आने से पहले ना मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए जो है वो फ्राइज़, गर्मा गर्म फ्राइज़ बनाए हुए थे, और अपने और मेरे लिए ना गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हुए थे। तो जब वो बना रहे थे ना, उन्होंने कुछ क्लिप्स मेरे लिए रिकॉर्ड कर लिए थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह का मौसम हो है। मैं तो डाइट पे थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत से बनाए थे, तो मैंने उसको जो है वो इंजॉय किया। और तो फिर ना मैंने उनको थैंक्स भी कहा, क्योंकि जब कोई इंसान आपके लिए इतनी एफर्ट करे तो आपको लाजमी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने इस दिन को मेरे लिए इतना अच्छा बनाया। आपको पता है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जब आप उसका शुक्र अदा करेंगे ना तो वो आपको और ज़्यादा देगा। तो हमें वैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र अदा करने से ना हम लोग गुरूर और तकब्बुर से बच जाते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।